अब बात करते हैं वीज़ा इन्फॉर्मेशन के बारे में। पाकिस्तानी स्टूडेंट हु आर एलिजिबल टू स्टे फॉर एटलीस्ट 3 months आर आस्क्ड टू अप्लाई फॉर शॉर्ट वीज़ा। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द पाकिस्तानी, एनी इंडियन, बांग्लादेशी, नेपाली, जो भी आपके इंटरनेशनल स्टूडेंट है, 3 months और अबव जा रहे हैं तो उनको करना है। इट इज़ एक्चुअली अ विजिट वीज़ा। इन केस यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर अ रेगुलर फुल टाइम स्टडी प्रोग्राम, then you have to stay there up to 2 years. For the purpose of students are asked to apply for long-term study visa which called resident permit. तो आपको रेसिडेंट परमिट वीज़ा आपने अप्लाई करना है। वीज़ा एप्लीकेशन का प्रोसेसिंग टाइम जैसे कि मैंने आपको बताया था 2 to 3 months है। टोटल प्रोसेस में 8 to 10 months लगते हैं, जो मैंने पहले मार्क किया है। लेकिन 2 to 3 months आपको वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम है, विच मीन्स अगर आप सितंबर में जा रहे हैं तो आप कोशिश करें कि जून जुलाई तक आप अपना वीज़ा सबमिट कर दें, सो यू विल मेक इट हैपन टिल सितंबर, अदरवाइज यू वॉन्ट इन टेक मिस होगा आपका। डॉक्यूमेंट्स के बाद अब नज़र डालते हैं वीज़ा चेकलिस्ट के लिए कि वीज़ा चेकलिस्ट के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं। इसको पेपर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि ऑनलाइन ही प्रेफर किया जाता है। लाइक आप पेपर बेस्ड और ऑनलाइन एप्लीकेशन दोनों ही तरीके से सबमिट किया जाता है। बेटर टू अप्लाई फॉर ऑनलाइन। सीरी प्रोसेसिंग फ़ी आपने पे करनी होती है, उसकी रिसिप्ट आपको देनी होती है। ये एप्लीकेशन के टाइम पर होती है, तो आप एक्चुअली थ्रू MIT पोर्टल आप बेसिकली जो है वो सीरी अकाउंट क्रिएट करते हैं, देन आप सीरी की फ़ीस पे करते हैं, फिर वो आप यूनिवर्सिटी को भेजते हैं, तो यूनिवर्सिटी आपको लॉगिन क्रेडेंशियल देती हैं, देन उसके बाद जो है वो आप उसका पार्ट को कंप्लीट करते हैं रिसिप्ट भेजने के बाद। फिर ट्रैवल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है जो कि आपका पासपोर्ट है। प्रीवियस वीज़ा हिस्ट्री डॉक्यूमेंट्स अगर हैं नहीं कोई, अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री वो आप दें। रिसेंट फ़ोटो होनी चाहिए विद वाइट बैकग्राउंड, नो हेड कवर, 75% फेस के साथ। ऑल एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए आपके पास, प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस, ओरिजिनल CNIC, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, FRC जिसे हम कहते हैं, वो भी इंग्लिश में होना बहुत ज़रूरी है। पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। मेडिकल इंश्योरेंस कवर अप टू 30,000 यूरो, जो कि यूरोप में या शेंजन एरिया में रिक्वायर्ड होती है, चाहे विजिट पे जाएँ, चाहे स्टडी वीज़ा पे जाएँ। प्रूफ ऑफ लैंग्वेज, इंग्लिश है टॉट है तो लाइट सॉफ्टवेयर PT जो भी आपने यूनिवर्सिटी को भेजा है। डेनिश है तो डेनिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट देना है आपको। प्रूफ ऑफ पेमेंट फॉर स्टडी इशूड बाय द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, आपने जो पेमेंट की है स्टडी के लिए वो आपको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जिससे हम कहते हैं वो होना चाहिए। प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन एंड फ्लाइट रिजर्वेशन बोथ वेज, विच मीन्स कि आपको अकोमोडेशन भी देना है और फ्लाइट रिटर्न फ्लाइट का आपको जो है वो आपको प्रूफ भी देना है, तो ये भी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। लेटर ऑफ मोटिवेशन SOP रिक्वायर्ड है आपको, और जो है आपका ये SOP के लिए लेटर ऑफ मोटिवेशन जो भी है ये आपको रिक्वायर्ड है। अब फाइनेंशियल को भी थोड़ा समझते हैं वीज़ा चेकलिस्ट। फाइनेंशियल हैं क्या, 11,000 यूरोज जो मैंने कहे हैं वो किस तरह हैं, वो एक्चुअल आपका पर मंथ का जो यूरोप में है, जो डेनमार्क में स्टे का जो बनता है एक्सपेंस, वो बनता है 914 यूरोज़ के हिसाब से आप काउंट करते हैं, तो ऑलमोस्ट 12 मंथ्स का आपका जो है 11,000 यूरो बनता है। 6 मंथ मेंटेन होना चाहिए एट द टाइम ऑफ वीज़ा। आपने 30 डेज़ कोल स्टेटमेंट देने, विच मीन्स कि 1 मंथ पैक स्टेटमेंट होनी चाहिए जो कि 11,000 यूरो तक की मेंटेन हो। अब समझते हैं हाउ यू कैन अप्लाई फॉर द वीज़ा। ये वीज़ा चेकलिस्ट थी, तो 2 ways हैं विच आई ऑलरेडी मैंशन। ई फॉर्म है, पेपर बेस्ड फॉर्म है। प्रेफर ई के थ्रू जाए। देयर इज़ अ फॉर्म, इसके 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इंस्टीट्यूशन फिल आप करता है, जो आपका इंस्टीट्यूशन फिल करता है फर्स्ट, जो आप सेकंड पार्ट जो है स्टूडेंट करता है। तो बेसिकली आपने क्या करना है, यूनिवर्सिटी ने आपका फॉर्म फिल करके देना है। सेकंड आप स्टूडेंट का पार्ट होता है जो यूनिवर्सिटी आपको लॉगिन डिटेल्स देती है, तो आप उसको करते हैं। जैसे कि मैंने वो कहा था ना कि जी क्रिएट MIT ID एंड सीरी फी भी करनी है, तो एक्चुअल क्रिएट MIT ID आपने क्रिएट करने के बाद आपने MIT ID क्रिएट किया, उसके बाद आपने सीरी फी भी की और वो रिसिप्ट अपने यूनिवर्सिटी को भेज दी। यूनिवर्सिटी आपका पार्ट 1 फिल करके आपको लॉगिन ID क्रेडेंशियल्स देगा, वो लॉगिन क्रेडेंशियल्स की बेसिस के ऊपर अपना पार्ट 2 अपना फॉर्म फिल करना शुरू करते हैं। दिस इज द ई वीज़ा। लिंक आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मेरी वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, कहाँ से आपको ये अप्लाई करना है। फ़ी सीरी की मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, सीरी क्या लें आप उसको वीज़ा फीस क्या लें, अराउंड 334 यूरोज़ है। रिसिप्ट यूनिवर्सिटी को भेजना है आपको, अब वो आ जाएगा, रिसिप्ट आ जाएगा तो उसका पेज पार्ट 2 आपने फिल कर देना है। उसके अलावा आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है। वंस ये पार्ट कंप्लीट हो जाए तो आप डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट में दे चुका हूँ, सारे डॉक्यूमेंट रेडी करके आपने अपॉइंटमेंट VFS ग्लोबल के थ्रू पे करनी है। अपॉइंटमेंट बुक करने के आपको 13 यूरो पे करने पड़ते हैं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के अंदर आपके जो है सेंटर्स बने हुए हैं, वहाँ से आप अपना ऑनलाइन थ्रू VFS अपनी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेके आप सबमिट कर सकते हैं। आप मेरी वेबसाइट studyabroadupdates.com वहाँ विजिट करें तो वहाँ पर इसकी तमाम डिटेल्स मैंने मेंशन की है।